जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, ये सब खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2024 आप मिथुन राशि के लिए। आपका गेन, प्रॉफिट, इनकम, सक्सेस, इन सब के लिए राशि से 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। जून 2024 में लाभ भाव के स्वामी मंगल है, वो स्वग्रही हैं। शनि जो कि भाग्य भाव में स्थित हैं, उनकी दृष्टि भी लाभ भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन लोगों को सलाह है कि अभी भी आपको उसी जॉब में, उसी जगह पे टिके रहना चाहिए। जॉब चेंज करने पर स्थितियां नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो आपके कैरियर लॉर्ड हैं, आपके कर्म के अधिपति हैं, नाश भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना चाहिए और जो आपका जॉब, जो आपके पास काम धंधा है, उसी पर स्थिर रहना चाहिए, उसी को ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। जॉब में गॉसिप में नहीं रखना है, जॉब में रिस्क में नहीं रखना है, या अपने साथ में काम करने वाले लोगों को भी नहीं बताएं कि आप इस जॉब से संतुष्ट नहीं है, वरना जो उन्नति होने वाली होगी वो भी नहीं हो पाएगी। जून 2024 में जो लोग भी इंजीनियरिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, कैटरिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उन लोगों को काम धंधे में गेन ज़्यादा होगा या उनको फ़ायदे में, प्रॉफिट के रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो आपका ड्यूज़ है वो आपको मिल सकता है। आपकी इनकम के रिसोर्स से डेवलप हो सकते हैं, या आप अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या थोड़ा सा रिस्क लेना भी यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं मानेगा या नेगेटिव नुकसान नहीं होगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर होंगे, या डिफेंस के लोग होंगे, या फोर्स के लोग होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर सकते हैं, एथलीट की बात कर सकते हैं, जोखिम का काम करने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, गेन ज़्यादा मिलेगा, उनकी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा होगी। जो लोग टेक्निकल कामकाज करते हैं, वो टेक्निकल काज चाहे मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित हो सकते हैं, सर्जन से संबंधित हो सकते हैं, लॉ से संबंधित हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स हो सकते हैं इन सेक्टर के। तो आप लोगों का पलड़ा भी जून 2024 में भारी रहेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले जो भी बिजनेस पर्सन्स हैं, वो यहाँ पर संतुष्ट से ज़्यादा आगे कामकाज करेंगे, अर्थात उनको यहाँ पर नेम फेम भी मिलेगा। तो उनके जो बैकलॉग है वो भी निपटेंगे। जो आपका स्टॉक फालतू पड़ा है उसको निकालने में आप सफल हो जाएंगे। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, यहाँ उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर 14 जून 2024 से जो ही बुध अगली राशि में अर्थात अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या कोई चैनल में एंकर हैं, आरजे हैं, वीडियो जॉकी है, उन लोगों की स्थितियां भी बहुत प्रॉपर वे में 14 जून के बाद में डेवलप करेंगी या उनकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग राइटर्स हैं या जो लोग संगीत से संबंधित कामकाज करते हैं, आपकी क्रिएशन, आपकी कोई न कोई आर्ट है, वो यहाँ पर बहुत शानदार ढंग से फ़ायदेमंद स्थिति में आएगा या फेमस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके कामकाज में, यहाँ पर आपकी इनकम में इम्प्रूवमेंट ही होगा, इजाफा ही होने वाला है। और एक्सपेंसेज आपके ज़्यादा होंगे। यहाँ पर यात्राओं पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, सैर सपाटे पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर एक्सपेंसेज ज़्यादा हो सकते हैं। उसको आप कंट्रोल करके अपनी इनकम को बचा सकते हैं या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें तो आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और सेकंड हाउस पर राहु की और मंगल की दोनों की दृष्टि है, और दोनों की यहाँ पर जो दृष्टि है पॉजिटिव नहीं है। मंगल की दृष्टि अपनी नीच भाव पर है और राहु की दृष्टि शत्रु राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है, या कैलकुलेटेड जो रिस्क होती है वो लेनी है। यहाँ गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईटी सेक्टर की कंपनियों पर कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी से संबंधित कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आपका करना सही रहेगा। वो चाहे टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो सकती है,
आईटी सेक्टर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, टैबेको या लीकर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, या रियल एस्टेट से संबंधित कोई न कोई मैनेजमेंट की स्क्रिप्ट हो सकती है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ करके करना है, अर्थात अपनी रेंज को सोच करके, रेंज को देख कर ही इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट में नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति बुध है जो राशि से 12th हाउस में है। लेकिन इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में स्थित होते हैं उसका इतना भला नहीं करते जितना जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उस भाव के सुख को दर्शाते हैं, उस भाव के शुभ फलों को देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, पवित्र कार्य हो सकते हैं, वो आपको फ़ायदा देंगे, वो आपको यश बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ खर्चा आपका ज़्यादा होने वाला है, वो चाहे मांगलिक कार्यों पर खर्चा हो या मनोरंजन पर खर्चा हो, पारिवारिक सदस्यों पर खर्चा हो, यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद में आप कितना भी एक्सपीरियंस करेंगे उसके बावजूद भी यश आपको नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जून 2024 में धार्मिक गतिविधियों पर, धार्मिक कार्यों पर आपका पैसा भी खर्च होगा और आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। उत्साहित बहुत रहेंगे लेकिन संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर स्पेशली पेरेंट्स के साथ में जो एक्सपेंसेस को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। आप जितना खर्च करना चाहते हैं और पेरेंट्स उस खर्च को नहीं मानते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो एक वाद विवाद का विषय हो सकता है। उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से डील करना पड़ेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति शुक्र है जो स्वराशि में 12th हाउस में है, और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल जो कि लाभ भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट्स जो डिफेंस के स्टूडेंट हैं, फोर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर कोई न कोई ऐसा जोखिम वाला काम काज सीख रहे हैं, यहाँ पर उसमें सक्सेस मिलने वाली है। उत्साहित आप बहुत रहेंगे, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। और आप में से जो लॉ के स्टूडेंट हैं या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए जून 2024 बहुत सुखद है। यहाँ पर आपको सीखने के अवसर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और आपने जो मेहनत की है उसका फल भी आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, अर्थात सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी रहेगी। दूसरे नंबर पर जो लोग जो डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित कोई न कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वो फोटोग्राफी से संबंधित हो सकता है, एनिमेशन से संबंधित हो सकता है, एंकरिंग से संबंधित हो सकता है, मास मीडिया से संबंधित हो सकता है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे, संतान का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, संतान का साथ आपको मिलेगा, और संतान की तरफ से जो भी आपको मदद चाहिए वो भी मिलेगी, चाहे वो समय चाहिए और चाहे वो फाइनेंशियल एड चाहिए, वो स्थिति यहाँ पर होती दिखाई देगी। अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं अपनी संतान की शिक्षा के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, या आपने जो संतान आपकी एजेड है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जो भी काम है या जो भी आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको संतान से ज़रूर मिलेगा। संतान से संबंधित जो भी आशाएं आप रखेंगे वो आशाएं पूरी होगी, अर्थात होप आपकी खाली नहीं जाने वाली है। आइए अब बात करें आपके रोग की, स्वास्थ्य की, और आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2024 में आपको जो हड्डियों से संबंधित परेशानी आ सकती है, कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है, तो साथ ही साथ आपको मति भ्रम की स्थिति भी आ सकती है, बोलचाल में कोई लड़ाई हो सकती है, वाद विवाद इतना बढ़ सकता है कि हाथापाई की नौबत आ सकती है। उसको लेकर के भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। और जो ऑलरेडी कोई विवाद चल रहे हैं उन्हें भी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप शांत करें, या जो भी समझौता करना है वो समझौता करें, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा लेकर के यदि आप ऑलरेडी घूम रहे हैं तो कहीं न कहीं आप भी या असुरक्षित हो सकते हैं, या आपके दुश्मन विरोधी भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो सकते हैं। एंजाइम से संबंधित
हार्मोन से संबंधित, थायराइड से संबंधित परेशानियां जून 2024 में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो लोग यंगस्टर्स हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, तो उन लोगों को एसिडिटी, ठीक है, या पित्त की प्रॉब्लम वो ज़्यादा सताएगी। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन या बलगम से संबंधित परेशानियां सता सकती है, परेशान कर सकती है, उस और भी ध्यान देना पड़ेगा पेरेंट्स को। जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, बहुत ओल्ड एज में हैं, या उन लोगों के लिए जो भी शरीर कंपन वाली स्थिति होती है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑलरेडी जो पार्किंसन के मरीज़ हैं उन लोगों को बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इस बीमारी में नहीं है वो इस बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। इसलिए भी जो टेस्ट कराना है वो टेस्ट जरूर कराएं। हार्मोन से संबंधित जो भी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन से संबंधित जो डेफिशिएंसी होती है, उससे ये रोग होता है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जून 2024 में आपके साथ में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे एक प्रकार की छीना झपटी बोल सकते हैं, लूटपाट बोल सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना है। जो लोग भी रोजाना रात को जो अपनी दुकान का कैश लेकर के घर पे आते हैं, उनको कोई न कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, कुछ और ढंग से अपने बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि लोग जब रीड कर लेते हैं कि रोजाना ये व्यक्ति शाम को इस समय इस रास्ते से जाता है और इसके पास में कैश रहता है या कोई ऑर्नामेंट्स रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना चाहिए, अपना रूट बदल देना चाहिए। एक ही रूट से रोज़ नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने का अंदेशा यहाँ बना हुआ है जून 2024 में। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को सेफ भी रखें, सिक्योर भी करें, क्योंकि सिर्फ एक 10 रुपये का चाकू होता है जो सब्जी काटने के काम आता है, लेकिन किसी ना समझ के हाथ में आ जाए तो वो भारी नुकसान कर सकता है सामने वाले को। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है या किसी न किसी को साथ में लेकर के चलना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि से 12th हाउस में, शुक्र के घर में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति अपने सप्तम भाव से षडाष्टक कर रहे हैं, उस सिचुएशन को देखते हुए सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन कुछ नोक झोंक होती रहेगी, और वो नोक झोंक एक्सपेंसेस भी हो सकती है। घर के खर्चों को कंट्रोल करने को लेकर के आपस में बहस हो सकती है, और वो बहस कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन वो बहस होगी ज़रूर, और उस बहस को आपको नेगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ही शुक्र अपनी राशि बदलेंगे 12 जून 2024 को, शुक्र फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, अर्थात शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, तब रोमांस आपका बढ़ेगा, स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, और वापस नॉर्मल से ज़्यादा बेटर दाम्पत्य सुख की, वैवाहिक सुख की स्थिति बन जाएगी। जो लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है 12 जून के बाद में फाइनल होने के योग हैं, अर्थात आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी लाइफ में यात्राएं भी कर सकते हैं, कोई आउटिंग पर जाने का प्लान भी बन सकता है, और वो आउटिंग हो सकता है अपने शहर के आसपास हो, या आपको कोई न कोई पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिले, क्योंकि जून में शादियों का सीजन स्टार्ट होगा। वहाँ पर स्थितियाँ कुछ बाहर जाने की हो सकती है, एक्सपेंसेस करने की हो सकती है, शॉपिंग की स्थिति हो सकती है, पैसा फिर भी खर्च होगा। तो पैसे को आपको कंट्रोल में खर्च किस ढंग से करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, लेकिन शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, आप आपस में बातचीत ज़्यादा करेंगे, या एक दूसरे के ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और आपसी घनिष्ठता वो बढ़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंडशिप आपको मिलने ही वाली है। जून 2024 आपके प्रेम प्रसंगों के लिए काफ़ी बेटर बोल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने बारे में नहीं, अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, और एक दूसरे से घनिष्ठता यहाँ पर बढ़ेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। जून 2024 में दाम्पत्य सुख में कुछ खटपट के अलावा जो आपको सहन करना होगा, अपने देवर से वाद विवाद हो सकता है, वो अपनी खींच आप पर निकाल सकते हैं, और ससुर से कंप्लेंट करेंगे तो वो भी देवर की साइड ही लेते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिकल होना है, जो छोटी छोटी बातें उन पर रिएक्शन नहीं करना है, और
जो बातचीत करने का दायरा है, जो डिस्कस करने का दायरा है, यदि कुछ आपके साथ में गलत हो रहा है तो अपने हस्बैंड से, अपने जीवन साथी से आप जो बातचीत करें या उनके साथ डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन यदि कोई स्थिति स्टार्ट होती है जो कि बहुत नेगेटिव है, जो कि आपको अखर रही है, तो उसके बारे में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बातचीत करके मामले को निपटाना चाहिए, अन्यथा वो आप पर हावी होते ही रहेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। राशि से 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति है, जो कि यहाँ पर आपकी राशि से 12th हाउस में, एक्सपेंसेस हाउस में विराजमान है। और राशि से 10वें भाव में राहु विराजमान है। राहु हमेशा प्लानिंग से, स्ट्रेटेजी से कोई काम कराने के बारे में विख्यात है। अर्थात यहाँ पर प्लानिंग से जो लोग काम करेंगे वो लोग एक से ज़्यादा कामों में सक्सेस हो सकते हैं। वो लोग अपने कैरियर को और ज़्यादा एस्टेब्लिश कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड अपने कैरियर में हो सकते हैं, जिससे भी आपको नेम फेम भी मिले, अपना कामकाज भी आप बढ़ा सकें और अपने कामकाज में सक्सेस भी हो पाएँ। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को जॉब चेंज करने के बारे में नहीं सोचना है। जहाँ पर आप हैं वहीं पर रहें। और उल्टा जो जॉब को सीरियसली नहीं लेते हैं, गॉसिप में ही लगे रहते हैं या सिर्फ बातचीत ही करते रहते हैं या सब टाइम पास करते हैं, उन लोगों के ऊपर, जॉब के ऊपर तलवार लटक सकती है, अर्थात वो खतरे में आ सकते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में हैं या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव 100% मिलेगा। अगर आप इजी गोइंग होना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं और आपको अपनी इनकम से, अपने कामकाज से मायूसी मिल सकती है। अतः जो रेंज आप चाहते हैं वो रेंज में आपका कामकाज नहीं हो पाएगा। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर में हैं या कोई टेक्निकल कामकाज करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर भी जून 2024 काम का है। जून 2024 में उनको डेवलपमेंट भी दिखेगा और कोई उनको असाइनमेंट पर भी उनको भेजा जा सकता है। बाहर की यात्राएं भी हो सकती है और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रेजल मिल सकता है या सुख सुविधाएं आपकी बढ़ सकती है। जो आने वाली 14 जून से जब सूर्य और बुध दोनों ही राशि भाव में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो आप में से वो लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनकी स्थितियां बलवान होगी। तो वहीं साथ ही साथ जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या कोई चैनल में एंकर हैं या आप रेडियो जॉकी हैं, वीडियो जॉकी हैं, उस संदर्भ में आपकी स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है। जो लोग अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बन सकती है। जो पत्रकार बंधु हैं, उनकी स्थितियां बेटर बन सकती है। तो सब मिलाकर के 14 जून के बाद में आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में एक व्यापक रेंज बढ़ जाएगी, जहां पर आप स्पीड में अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और जो बैकलॉग है उसको भी निपटा पाएंगे और साथ ही साथ अपने आप को स्प्रेड भी कर पाएंगे, अच्छे ढंग से कामकाज कर सकते हैं। राहु का मतलब टेक्नोलॉजी भी है, तो यहाँ पर आप कोई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं या उसके साथ में अपने आप को कंफर्टेबल बना सकते हैं। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली IT प्रोफेशनल्स हैं या फिर वो लोग जो टेलीकॉम से संबंधित कामकाज करते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उनका पलड़ा भारी रहेगा। और वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, वो आने वाली स्थितियों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं और रिस्क में भी वो फ़ायदा ढूंढ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन आपके कामकाज में यहाँ पर सावधानी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है, या ये बोल सकते हैं आप अपने काम पर ध्यान देंगे, जो भी न्यू टेक्निक है उसके साथ में चलेंगे और हमेशा आपको बीच बीच में कुछ नए स्टाफ को इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास में दिमाग है लेकिन वो लॉजिक अलग अलग है। तो आप जो ही नए स्टाफ रखेंगे वो एक अलग ढंग से काम करने की कोशिश करेगा। कभी कभी बहुत अच्छे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा स्टाफ भी आपको मिल जाता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2024 के उपायों की। तो बृहस्पति 1 मई 2024 से आपकी राशि भाव से 12th हाउस में, नाश भाव में स्थित है, शत्रु राशि में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो दाम्पत्य सुख में, आपके कैरियर में सपोर्ट हासिल होगा।
ठीक, बृहस्पति के लिए आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। अपने घर में विष्णु प्रतिमाएं, उस पर रोजाना अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का ये मंत्र है। इस मंत्र से आप जाप भी कर सकते हैं या इस मंत्र से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। और हर थर्सडे को, हर गुरुवार के दिन हो सके तो पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। चाहे संतरा हो सकता है, चने की दाल हो सकती है, पपीता हो सकता है, कोई भी पीली चीज़ का दान कर सकते हैं। या आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर पीताम्बर और या फिर पूजा के जो बर्तन होते हैं वो आप भेंट कर सकते हैं। जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, या विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो आपसे हो सकता है वो कुछ तो कुछ जरूर करें। भगवान की पूजा पाठ से इनर स्ट्रेंथ मजबूत होती है और जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोगों का फ़ायदा, उन लोगों की संतुष्टि एक अलग ढंग की होती है। साउथ इंडिया में चले जाइए, हर व्यक्ति आपको धार्मिक मिलेगा, आध्यात्मिक मिलेगा, पूजा पाठ वाला मिलेगा। नॉर्थ के कंपैरिजन में अगर आप साउथ में देखेंगे तो वहाँ पर मंदिर भी ज़्यादा है, वहाँ पर लिटरेसी भी ज़्यादा है, वहाँ पर रुपया पैसा भी ज़्यादा है, बिजनेस भी ज़्यादा है और वहाँ पर संस्कार भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम भी अपने जीवन में पूजा पाठ को सम्मिलित करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है, IQ भी आपका बढ़ता है, सिक्स सेंस भी आपकी बढ़ती है। तो कुछ अच्छा या बुरा होने से पहले आपको आभास भी हो जाता है। तो पूजा पाठ से फ़ायदा आपको डायरेक्ट नहीं मिल करके इनडायरेक्ट वे में मिलता है। तो ये था मासिक राशिफल जून 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में जो योग है, दुर्योग है, या जो दशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा चल रही है, वो सब आपको वैसे ही प्राप्त होती रहेगी। इस राशिफल की वजह से उसमें या तो कुछ इजाफा हो सकता है या कुछ डाउन हो सकता है, वो आपको ध्यान पड़ जाएगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन जो आपको लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण से आने वाले समय की जानकारी होने से आप उत्साहित हो सकते हैं यदि वो समय बहुत ज़्यादा बेटर है, और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, खराब है, तो आप उतना ही सावधान होकर के नुकसान से बच सकते हैं। दोनों स्थितियों में फ़ायदा आपका ही होने वाला है। जब भी आपको जिज्ञासा हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं का, अपनी जो भी पर्सनल समस्या उन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आपका सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी प्रॉब्लम का डिस्कस कर सकते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको एक एफर्ट करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। तो हमारे टीम मेंबर्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और यदि जो अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ एक आधा कोई क्वेश्चन है, उसके लिए भी आपका स्वागत है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल, जन्म कुंडली की डिटेल और क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मैं हमेशा तो कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।